लेकिन ऐसा लगता है कि हम दो और हमारे दो की सरकार है। हम दो अमित शाह और मोदी जी, हमारे दो अडानी और अंबानी। हम दो हमारे दो के नहीं, 140 करोड़ जनता की सरकार होनी चाहिए। और यहाँ पर आम जनता का भी भीड़ है, हुजूम है और भीड़ कम है। आम जनता का भीड़ कम है। हाँ, भीड़ कम है। क्या लगता है? लोग बोल रहे हैं 25 से 50 हजार का जुलूस यहाँ पर है। 50 से ज्यादा है भाई, लाखों है। क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी जी इस भारत देश के प्रधानमंत्री या कहा जाए प्रधान सेवक के तौर पे आएंगे? ना, नहीं आएंगे, फिर चल जाएंगे। उनका एक ही था अडानी, खाली अडानी का विकास कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, नरेंद्र मोदी सुरक्षित हाथों में देश है। 56 इंच सिर्फ दिखावे का है। अच्छा। हाँ, सिर्फ मीडियाबाजी है और कहीं तो नहीं है। आम लोग तो उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। महात्मा गांधी जी की पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को और नेहरू की पार्टी। आपको क्या लगता है? आप लोग महात्मा गांधी की तरह सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक सत्याग्रह की तरह। कांग्रेस पार्टी एक संस्कृति है और इस संस्कृति ने देश को आज़ाद कराया, इस देश को बनाया और देश के अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया है। और वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं कि देश की संस्कृति और विरासत, संविधान, संस्थाएं सब खतरे में है। खड़गे जी ने कल संसद में भी बयान दिया है कि मीडिया बिक चुकी है। इस पर खड़गे जी का जो ये स्टेटमेंट है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खड़गे जी ने जो कहा है उसका तो मैं समर्थन करते हुए 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा। अच्छा। मीडिया ना सिर्फ बिकी है, हाँ। बल्कि मीडिया दबाव में है। अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, वो कैपिटलिज्म कहा जाए पूंजीवाद के ही दम पर आज सुपर पावर बनी हुई है। तो भारत में अगर पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है, समाजवाद अगर थोड़ा सा घट रहा है, तो क्या तकलीफ है? पूंजीवाद का बढ़ावा होने का मतलब ये नहीं है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं आप उन्हें और गरीबी रेखा में डाल दें। और आप जब कह रहे हैं तो उद्योग, ये हर देश की अलग अलग कल्चर और ढांचा है। हम किस समय आज़ाद हुए, बाकी देश की आज़ादी और स्वतंत्रता कब से चल रही है, आपको इस पर भी मूल्यांकन करना पड़ेगा और ये एक बड़ी डिबेट हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तमाम महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम महिलाओं को देखिए किस तरीके से ताली बजाकर और लगातार एकदम हंसते खेलते मिजाज में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इधर आ जाइए। देखिए यहाँ पर हम सर क्या कहेंगे, कैसा बिहार भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हो रहा है? देखिए, देश में भी सफल हुआ है और बिहार में भी आज 800 किलोमीटर तक ले हम लोग पदयात्रा किए हैं और तमाम जिलों में अपार जनसमूह उभर करके आ रहा है। और ये महसूस कर रहा है कि जो महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है और जो सरकारी संस्थाएं हैं उसका जो निजीकरण किया गया है, इससे जनता में रोष है। और तो और अभी के समय में देखिए, अडानी ने जो पैसा लोन लिया है LIC से, SBI से, इसके तो कहते हैं कि वो मेहनत से कमाए हैं। अरे भैया, मेहनत के पैसा जब कमाए तो आपने कर्जा चुकाया क्यों नहीं? ये कर्जा आम जनता की गाड़ी कमाई का है। आम जनता के मेहनत के पैसे को उद्योगपतियों के यहाँ दिया जा रहा है। जबकि एक विद्यार्थी, स्टूडेंट अगर लोन चाहता है पढ़ाई के लिए, एक किसान चाहता है फसल के लिए लोन लेने के लिए, आवास बनाने के लिए कोई गरीब परिवार चाहता है, उसको लोन नहीं मिलता है। लेकिन किसी को 27,000 करोड़, किसी को 45,000 करोड़। ये क्या मजाक है भाई? ये अडानी साहब मोदी जी के दोस्त हैं और सरकार के इशारे पर LIC और SBI के द्वारा उनको जो है लाभ पहुँचाया जा रहा है। क्या वो अडानी के सेवक हैं या जनता के सेवक हैं? देखिए, वो अडानी जो हैं वो सरकार के सेवक है। सरकार भी नहीं कहिए, व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं और उनको गुजराती दोनों भाई हो गए। इसको दूसरे अर्थों में हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं कि चोर मौसरे भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दो और हमारे दो की सरकार है। हम दो अमित शाह और मोदी जी, हमारे दो अडानी और अंबानी। हम दो हमारे दो के नहीं, 140 करोड़ जनता की सरकार होनी चाहिए। 2024 में राहुल गांधी जी को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राहुल जी जन नेता हो चुके हैं और पूरा देश इस बात को मान चुका है कि राहुल जी
राजकुमार नहीं है, बल्कि जनता का सबसे चहेता और लोकप्रिय नेता है। जनहित के सवालों पर सबसे आगे बढ़ करके सवाल को उठाने वाले और उसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज राजधानी पटना में देख रहे हैं कि छोटी छोटी गलियों से यात्रा गुजर रही है और आम जनता का बहुत ज़्यादा हुजूम यहाँ पर उमड़ने को मिल रहा है। करीब 50,000 से ऊपर तक लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है परिवर्तन की ओर ये उद्देश्य दिख रहा है? देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं, पटना हो या बाकी मंदार पर्वत से हम लोग चले हैं, पूरा मंदार पर्वत से चले हैं। सभी जिलों में जनता सड़कों पर उतर करके ये जाहिर कर रहा है कि हम महंगाई से उबे हुए हैं, बेरोजगारी से उबे हुए हैं, निजीकरण से उबे हुए हैं। तमाम जनता, जितना भी लोग, आप देखिए यहाँ पटना की सड़कों पर, ये राजधानी है जी बिल्कुल, जहाँ पूरे बिहार के लोग रहते हैं। पूरा बिहार आज संदेश दे रहा है, पटना की धरती भी आज संदेश देने का काम कर रहा है कि जो मोदी की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, उसके खिलाफ में भारी जनाक्रोश है और सड़कों पर उतर करके सरकार को बदलने के लिए और राहुल जी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए ये तमाम जो भारत जोड़ो यात्री हम लोग के साथ, देखिए ये पूरा पटना अभी हम लोग एकदम मेन सिटी में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर आम जनता का भी भीड़ है, हुजूम है और भीड़ कम है। आम जनता का भीड़ कम है, हाँ भीड़ कम है। क्या लगता है? लोग बोल रहे हैं 25 से 50,000 का जुलूस यहाँ पर है। 50 से ज्यादा है भाई, लाखों है। लाख अभी कह रहे हैं आम जनता का भीड़ नहीं, मतलब ये सब कार्यकर्ता ही लाख है। आम जनता भी जुड़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, उनको खुशी हो रही है, वो भी इंतजार कर रहे थे देखिए जी आगे बढ़िए थोड़ा। देखिए कि खिड़कियों से, अपने बालकोनियों से लोग लगातार बाहर आ रहे हैं और देख रहे हैं। फूल भी बरसा रहे हैं। आप ये भी देखिए, फूल भी बरसा रहे हैं लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं खुशी है, तभी तो फूल बरसा रहे हैं। क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी जी इस भारत देश के प्रधानमंत्री या कहा जाए प्रधान सेवक के तौर पे आएंगे? ना, नहीं आएंगे, फिर चल जाएंगे। उनका एक ही हित है, अडानी। खाली अडानी का विकास कर रहे हैं। अच्छा, आज 2 नंबर पर अडानी को ला दिए। नहीं, मैं राहुल गांधी जी का सवाल कर रहा हूँ। उनको आप कहाँ देखते हैं 2024 में? 2024 में पीएम बनेंगे, 100% बनेंगे 100%। हाँ जी। एक आम जनता के तौर पर आपको क्या लगता है वो पीएम के लिए सही है देश के लिए राहुल गांधी? बिल्कुल सही है, एक मौका उनको मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी के नेतृत्व में। लेकिन कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, नरेंद्र मोदी सुरक्षित हाथों में देश है। 56 इंच सिर्फ दिखावे का है। अच्छा, हाँ, सिर्फ मीडियाबाजी है और कहीं तो नहीं है। आम लोग तो उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। जो भी चैनल खोलिए उन्हीं का चेहरा दिखाता है हर जगह, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा हो। आप ही लोग जैसे है, पता नहीं आप कितने अच्छे हैं कि आए, आपको खुशी हुआ, आप इसका देखिए हम बाकियों की तरह नहीं, हम सभी पार्टियों का कवरेज उतने ही बराबरी से करते हैं। इससे काफ़ी खुशी हुई। चलिए, धन्यवाद देता हूँ आपको। बिल्कुल। और 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे। यहाँ नवनिर्वाचित हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 2025 विधानसभा में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? 2025 पहले लोकसभा तो चल जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन 2025 की भी तो तैयारी कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, क्योंकि इतने जमीन पर उतरना एक महात्मा गांधी की तरह, इस पार्टी महात्मा गांधी को पूछती है ये पार्टी सबसे ज्यादा। बारे में हमारे चाचा बताएंगे। चाचा विकल जी आइए। नहीं बोल रहे हैं, आइए चाचा, इधर आ जाइए, आगे आ जाओ। महात्मा गांधी जी की पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को और नेहरू की पार्टी। आपको क्या लगता है, आप लोग महात्मा गांधी की तरह सड़क पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, एक सत्याग्रह की तरह जैसे आज़ादी से पहले होता था, क्या ये परिवर्तन बिहार में या कहा जाए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर की ओर तरफ आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक संस्कृति है और इस संस्कृति ने देश को आज़ाद कराया, इस देश को बनाया और देश के अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया है। और वर्तमान में आप क्या देख रहे हैं कि देश की संस्कृति और विरासत, संविधान, संस्थाएं सब खतरे में है, सब पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। आज आप देख लीजिए, अडानी पर जो इतना बड़ा भारत की मीडिया ने कुछ नहीं, अडानी तो कहते हैं हम अपनी मेहनत से ही कमाए हैं। प्रचंड न्यूज़ का बहुत आभार कि आप हमारे इस सत्याग्रह यात्रा को कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी न्यूज़ चैनल की तरह आप बोलने दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए, क्योंकि एक वे में आपको समय मिले। हम लोग एक लीडर है, जब बात करते हैं कि वे में बात करते हैं, 20 मिनट इंटरप्ट करना उचित नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि देश की जो हालात है, युवाओं का जो समस्या है, महंगाई है और
सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदुस्तान में जो वैमनस्य फैला हुआ है लोगों के अंदर, हम एक दूसरे के प्रति देख के नफरत करते हैं, कपड़ा देखकर, दाढ़ी देखकर, है ना, और उसके लिबास को देखकर। लेकिन एक समय था कि ये सारे लोग ही, हमारे पूर्वजों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया, तो उनके ही हम नव पीढ़ी हैं। और हमारे पुरखों ने जेल में रहा, यातना ली, फांसी पे चढ़ा और आज़ाद देश दिया। इस आज़ाद देश में अब हम लोग एक होकर नहीं रह पाएंगे तो हम किस देश में रहते हैं? हमारी जो विरासत है वो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं? और इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी सरकार को, सरकारी संस्थाओं को, मीडिया को, जो कि वो कर नहीं रही है। खड़गे जी ने कल संसद में भी बयान दिया है कि मीडिया बिक चुकी है। उस पर तमाम मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उनका ट्वीट भी आया है कि मैंने एक पाई भी नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, मेरे ऊपर ईडी सीबीआई की जांच बैठाई जाए। तो तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनको कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ जी हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि अगर आपने पैसे नहीं लिए हैं तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल। तो इस पर खड़गे जी का जो ये स्टेटमेंट है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, खड़गे जी ने जो कहा है उसका तो मैं समर्थन करते हुए 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा। मीडिया ना सिर्फ बिकी है, बल्कि मीडिया दबाव में है। वो दबाव में, ऐसी दबाव में है क्योंकि देखिए, आप जो मीडिया, इसके मालिक कौन हैं? जो पूंजीपति हैं। और उन पूंजीपति पे अगर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो अपने मालिक के खिलाफ वो न्यूज़ कैसे चलेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब आप जो है स्वतंत्र हैं तो आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम अपना बाइट दे रहे हैं आपको, और आप तीखी प्रतिक्रिया करेंगे, आप हमसे प्रश्न करेंगे, क्योंकि आप निर्भीकता है आपके अंदर, आप स्वतंत्र हो कि मीडिया चौथा स्तंभ का पालन कर रहे हैं। आप जैसे नव मीडिया देश के हालात को समझ रहे हैं और सच्चाई को दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़ी मीडिया है वो इस चीज़ को नहीं। हम तो कहते हैं कि चाहे वो बड़ी मीडिया आज तक हो, जी न्यूज़ हो, बड़े बड़े, आप जैसे नव मीडिया से सीखना चाहिए उन्हें। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपने जो कहा कि पूंजीपतियां जो हैं वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया जगत हो चाहे देश की तमाम जो जितनी भी ये समृद्धि इस देश में है या ज़मीनें हैं उनको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन देखिए कि उदाहरण दिया जाता है कि चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, वो सब कहीं ना कहीं, अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो, वो कैपिटलिज्म कहा जाए पूंजीवाद के ही दम पर आज सुपर पावर बनी हुई है। तो भारत में अगर पूंजीवाद का बढ़ावा हो रहा है, समाजवाद अगर थोड़ा सा घट रहा है तो क्या तकलीफ है? पूंजीवाद का बढ़ावा होने का मतलब ये नहीं है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं आप उन्हें और गरीबी रेखा में डाल दें। और आप जब कह रहे हैं तो उद्योग, ये हर देश की अलग अलग कल्चर और ढांचा है। हम किस समय आज़ाद हुए, बाकी देश की आज़ादी और स्वतंत्रता कब से चल रही है, आपको इस पर भी मूल्यांकन करना पड़ेगा और ये एक बड़ी डिबेट हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पुरखों ने जब देश को आज़ाद कराया तो उस टाइम में 2 साल आगे पीछे अगर देखा जाए तो लगभग 160 देश, 150 देश आज़ाद हुआ था। उस 150 देशों में भारत ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में चला और कहीं नंबर 1, टॉप 5, टॉप 2 में हम आए। और आज के तारीख में आप देख लीजिए कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, मतलब 8.5 साल के दौरान, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में हिंसा फैला है। इस बात को आप समझिए और ये आप मानते भी होंगे। तो हम कह रहे हैं कि हम किस देश में रहते हैं जहाँ की संप्रभुता खतरे में है, एकता खतरे में है। सबसे सर्वांगीण विकास में जो सबसे पहला जो आधार होना चाहिए वो शांति का, वो प्रेम का, वो भाईचारे का, और संस्थाओं का ये जिम्मेदारी होता है कि आप शैक्षणिक संस्थान हो या जो भी हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे प्रेम का एक माहौल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, यहाँ तमाम भारत जोड़ो यात्री हम लोग के साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी, अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं अंकित शर्मा, प्रचंड न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।